हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया बिहाइंड योर टच के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम से ना हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये बुन्ना असल में जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी मेमोरी देख सकती है उनको बम को छू के। तो फिर असल में उसे यहाँ पे याद आता है कि जब उसने उसके दोस्त के बम को छुआ था तो उसने देखा था कि असल में उसने ना एक लड़की को किडनैप किया हुआ है और उसे टॉर्चर कर रहा था कि यानी कि ये बात भी सच है। वो फिर जब यहाँ पे भागते हुए यौन के पास जाती है तो वो देखता है कि वो काफी ज्यादा डर रहा था और एक दीवार से चिपका हुआ था। वो जब यहाँ पे धीरे धीरे अंदर जाती है ना तो उसे पता चलता है कि या तो वो बिल्ली से डर रहा था, क्योंकि असल में इसे ना बिल्ली से एलर्जी है। वो उसे बताया था कि सिर्फ बिल्ली से ही नहीं बल्कि हर फर वाले जानवर से ना मुझे एलर्जी है। तो फिर यहाँ पे असल में वो उसे बता देती है कि मुझे शक है कि मेरे कॉलेज फ्रेंड ने ना एक लड़की का किडनैप किया हुआ है। और यहाँ पे वो तो पूछ रहा था कि तुम्हें कैसे पता। तो यहाँ पे वो बताती है कि मैंने कहा था तुमसे कि मैं एक साइकिक हूँ, पर यहाँ पे फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वो यहाँ पे ना उसे घर से बाहर निकाल देता है। तो फिर असल में वो कह रहे थे कि अगर तुम्हें मेरे बात पे भरोसा नहीं तो वो खुद ही चेक कर लो। एक लंबे बालों वाली लड़की जो कि असल में शायद 20s में होगी जरूर मिसिंग मिलेगी। और साथ ही में बता रहे थे कि शायद ना वो लड़की जरूर ऑनलाइन स्ट्रीमर होगी। पर यहाँ पे वो तो अभी उसे सीरियसली नहीं ले रहा था और वो ना उसे बाहर निकाल देता है। वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे ये बुन्ना एक अपने कॉलेज टीचर से मिलके उस लड़के का एड्रेस पता करती है और वो ना वहाँ पे पहुंच भी जाती है। तो फिर साथ ही में वो उसे कॉल भी कर देती है और कह रही थी कि मैं ना काफी दिन से तुमसे मिली नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुमसे कॉल किया। तो उसे पता चलता है कि वो असल में घर पे नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे फिर असल में उसका गेट खोल के अंदर जाने ही वाले थे कि तभी असल में वो लड़का वहाँ आ गया था। बाद में वो दोनों एक कैफे में चले गए थे और यहाँ पे वो उससे कह रहे थे कि मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। और साथ ही में वो पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे साथ और कोई भी रहता है क्या। तो वो बता रहा था कि नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। तो फिर जब यहाँ पे वो वहाँ से जा रहे थे ना तो यहाँ पे अपने शूलेस बांध रहा था। तो यहाँ पे ये भी सोचती है कि ये एक अच्छा मौका है, इसके बम को ना छू लेती हूँ। पर यहाँ पे वो जैसे ही ऐसा करने जा रही थी तो उसका ना पैर फिसल जाता है और वो किसी और ही के बम को छू लेती है। तो उसे ना असल में यहाँ पे कुछ सेक्सुअल विजन दिखते हैं जो कि काफी वियर्ड थे। वही जब हमें यहाँ पे योल को दिखाया जाता है यहाँ पे योबुन की बात पे, तो उसे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फॉर सेफ्टी वो यहाँ पे अपने कलीग को ना उस स्ट्रीमर का यानी कि उस लड़की का हुलिया बता रहा था कि इसके बारे में कुछ पता करो। अभी यहाँ पे वो ना असल में योबुन को अपने सामने से जाता हुआ देखता है, जो कि यहाँ पे बस की खिड़की से ना बाहर मुंह निकाले हुए थी, क्योंकि उसे ना अभी काफी ज्यादा तीखा लग रहा था। तो यहाँ पे वो ना उसके कलीग से कहता है कि कोई जरूरत नहीं उस स्ट्रीमर के बारे में अब कुछ पता लगाने का। तभी कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे असल में इसके सीनियर ना यानी कि डिटेक्टिव नाम काफी जल्दी जल्दी में कहीं जा रही थी। तो वो फिर दोनों भी साथ में जाने लगते हैं। जब यहाँ पे वो होटल रूम के बाहर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे वो ना उससे पूछ रहा था कि क्या ये ड्रग का केस है या फिर प्रोस्टिट्यूशन का, पर यहाँ पे वो तो उसे आंसर ही नहीं करती। फिर जैसे ही ये लोग दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे वो ना असल में उस अंदर वाले आदमी को पीटने लग गया था। तो यहाँ पे उसे ये बात पता चलती है कि ये ना असल में यहाँ डिटेक्टिव ना का हस्बैंड है, जो कि असल में इसके ऊपर ना चीट कर रहा था। फिर वही जब हमें यहाँ पे युबन के क्लिनिक में दिखाया जाता है, यहाँ पे सुनवू ना असल में उसे उसकी बिल्ली दिखाने लाया था, जो कि असल में कुछ खा पी ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे वो तो कह रहे थे कि इसे जरूर ना थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, इसलिए वो शायद खाना नहीं खा रही होगी। तो फिर असल में वो बाद में ना उसे इस बिल्ली को वैक्सीन का पहला डोज लगा देती है और तभी यहाँ पे वो गलती से ना उस बिल्ली को बम को भी छू लेती है। तो यहाँ पे उसे ना विजन में सुनवू दिखता है, जो कि असल में अभी अभी बाथरूम से निकल के आया था। और असल में वो उसे देखने के लिए जितने भी बार अपना पावर यूज कर रही थी ना उतने ही बार उसके हेयर फॉल हो रहा था। अभी यहाँ पे उसे अचानक से ध्यान आता है कि जैसे असल में सुनवू की बिल्ली जैसे ही सब कुछ देखती है ना, वैसे ही जनयुग की यानी कि उसकी कॉलेज फ्रेंड की बिल्ली ने भी सब कुछ देखा होगा। वही फिर हमें यहाँ पे युबन के ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जो कि अब भी ना काम कर रहे थे, हालांकि उनकी तबियत ना अभी भी ठीक नहीं हुई थी। वही जब हमें यहाँ पे बाद में दिखाया जाता है युबन ना उसके दोस्त के यहाँ पे पहुंच गई थी और वो ना उसकी बिल्लियों को खाने का लालच देके बाहर बुला लेती है। तो यहाँ पे वो जब उनके बम को टच करती है तो उसे ना विजन में एक चेयर दिखाई देती है। तभी यहाँ पे उसे याद आता है कि उसके दूसरे विजन में ना वो लड़की असल में उसी चेयर पे बंधी हुई थी। फिर वही हमें यहाँ पे बाद में युबन की आंटी को दिखाया जाता है, जो कि कुछ सामान लेके ना घर जा रही थी। तो वो यहाँ पे ना असल में एक रेस्टोरेंट में जंगुक को देख के, जो कि अकेला बैठ के ना ड्रिंक कर रहा था, वो जाके ना असल में उसके पास बैठ गई थी। यहाँ पे वो तो कह रहा था कि मैं ना मूव ऑन कर चुका हूँ, इसलिए तुम मेरे पास बार बार क्यों आ जाती हो। इस बात पे ना वो तो यहाँ पे रोती हुई बाहर चली गई थी। तो वो यहाँ पे साथ में यहाँ पे फिर जोंगुक देखता है कि बाहर ना बारिश हो रही थी, इसलिए वो यहाँ पे ना अपनी कार से उसे अपनी लिफ्ट देने पहुंचता है। बाद में जब वो घर पहुंच जाती है तो वो कह रही थी कि तुम्हें पता है कि मैंने असल में तुम्हारी वजह से ही डिवोर्स लिया था। तो यहाँ पे वो तो कह रहा था कि सब लोगों को पता है, असल में तुम्हारे हस्बैंड ने ना तुम्हारे साथ स्कैम किया था, इसलिए तुमने उससे डिवोर्स दिया। पर यहाँ वो तो कह रहे थे कि तुमसे ज्यादा प्यार ना मुझे किसी और ने नहीं किया और तुम्हें ना होने का अफसोस मुझे पूरी जिंदगी ही रहेगा। और वही बाद में दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे ओकिना युबुन को उसके बॉयफ्रेंड से
मिलने के लिए बुलाया था और कह रही थी कि कुछ अजीब सा बिहेव मत करना। और जब असल में उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ गया था तो यहाँ पे येबुन देखती है कि ये तो वही लड़का है जिसके बम को ना असल में इसने गलती से छू लिया था और बाद में उसे कोई सेक्सुअल विजन दिखाई दिए थे किसी और ही लड़की के साथ, यानी कि ये ना उसके ऊपर चीट कर रहा था। तो यहाँ पे ये देख के ना येबुन तो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। तभी यहाँ पे जब वो बाहर ना जोंगयुक को देखती है जो कि असल में कैब से उतर के कहीं जा रहा था, तो यहाँ पे फिर बाद में वो से वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड के ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली जाती है। वो असल में यहाँ पे येबुन ना सीधी ही जोंगयुक के घर पे पहुंच गई थी। उसके बिल्ली के मेमोरीज में ना असल में उसके दरवाजे का पासकोड देख लेती है और वो यहाँ पे फिर अंदर घुस गई थी। तो यहाँ पे एक कमरे में ना उसे वही एक चेयर दिखती है और ऐसा लग रहा था कि शायद ना ये किसी लड़की का कमरा हो, पर उसे ना यहाँ पे कोई लड़की नहीं दिखाई देती। तभी यहाँ पे जोंगयुक भी ना घर वापस आ गया था। वो यहाँ पे जल्दी से जाके एक बाथरूम में छुप गई थी। यहाँ पे जोंगयुक ना असल में कमरे का दरवाजा खुला देखता है तो उसे ना थोड़ा सा यहाँ पे शक हो रहा था। वो फिर इधर उधर यहाँ पे ढूंढने लग गया था और असल में यहाँ पे येबुन जिस बाथरूम में छुपी हुई थी उसके अंदर ना एक छोटी सी खिड़की थी। वो यहाँ पे बड़ी ही मुश्किल से ना उस खिड़की से बाहर आ जाती है। वही बाद में जब यहाँ पे येबुन ना घर आ चुकी थी टूटी हुई खिड़की लेके, तो यहाँ पे योल ना उसे ऊपर से देख लेता है और उससे पास आके फिर उससे पूछ रहा था कि ये सब क्या है। तो यहाँ वो उसे बता रहे थे कि आज ना मैं मरते मरते बची क्योंकि तुमने मेरी बात पे विश्वास ही नहीं किया था। तो यहाँ वो कह रहा था कि तुम इतनी अजीब सी हरकतें करती हो तो मैं कैसे तुम पे विश्वास करूँ। तो इस बात पे वो तो गुस्सा हो रही थी, लेकिन वो इस हालत में घर भी कैसे जा सकती, इसलिए वो यहाँ पे ना उसकी मदद मांगती है और वो धीरे धीरे करके ना फिर उस खिड़की को उससे अलग कर देता है। और साथ ही में उसे कह रही थी कि मैंने सिर्फ तुम्हें ये बात बताई है कि मैं साइकिक हूँ, लेकिन तुमने तो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं किया। तुमने तो असल में उस आदमी के ऊपर भी भरोसा करके उसे जाने दिया। असल में यहाँ पे ये बात ना येबुन को मून की मेमोरी से पता चली थी। तो मून पूछ रहा था कि तुम्हें ये कैसे पता। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि मैंने ना ये सब देखा था। इस बात पे वो ना उसे चुप होने के लिए कह देता है। वही जब दूसरी तरफ हम यहाँ पे ओके को दिखाया जाता है जिसने की पूरी ही गैंग को अपनी वाली इकट्ठा कर लिया था और अपने बॉयफ्रेंड की फोटो दिखा कर कह रही थी कि इसके बारे में पता करो कि इसका यानी कि मेरे बॉयफ्रेंड का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है या नहीं। वही जब बाद में दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पे सुनवू ना शमन के पास आया हुआ था क्योंकि असल में एक ऐड के जरिए ना शमन ने सुनवू को अपने पास बुलाया था इंग्लिश पढ़ाने के लिए और यहाँ पे साथ ही में सुनवू को रहने के लिए कोई किराए से जगह भी चाहिए थी। तो यहाँ वो शमन कहता है कि तुम यहाँ पे फ्री में रह सकते हो और इसके बदले तुम मुझे इंग्लिश सिखा देना। तो यहाँ पे फिर असल में सुनवू को पता चलता है कि असल में येबुन का क्लिनिक भी ना यहाँ से काफी ज्यादा पास है, इसलिए वो ना शायद यहाँ पे ठहरने का डिसाइड कर लेता है। वही जब हमें यहाँ पे फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ पे येबुन जब उठ के बाहर आ गई थी तो यहाँ पे बाहर ना सुनवू को देखती है। तो यहाँ पे फिर वो उसे बता रहा था कि मैं ना अभी अभी यहाँ पे पास ही में शिफ्ट हो गया हूँ। तो इस बात पे यहाँ पे येबुन तो काफी खुश हो रही थी और वो यहाँ पे देखती है कि वो तो असल में शामन के यहाँ पे रहने आया हुआ है। तो फिर असल में यहाँ पे वो ना उस शामन के पास जाके उससे पूछती है कि क्या ये तुम उसे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना। तो यहाँ वो बता रहा था कि नहीं, मुझे सच में इंग्लिश सीखनी है क्योंकि मेरा बेटा ना काफी कम ही उम्र में ऑस्ट्रेलिया चला गया और इसकी वजह से ना मुझे अब इंग्लिश पढ़ाई करनी पड़ रही है। वही जब बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे ओके ना येबुन से मिलने आ गई थी और उससे कह रही थी कि मैंने पता किया, मेरे बॉयफ्रेंड का ना किसी के साथ भी चक्कर नहीं चल रहा, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा। यार येबुन तो उससे कह रही थी कि मेरी बात पे भरोसा करो, मैंने सच कह रही हूँ, भले ही मैं तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा तो नहीं बता सकती पर ये सच है। पर फिर भी यहाँ पे ओके उसके ऊपर गुस्सा होके कह रही थी कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पे भरोसा करूँ तो उस लड़के को ढूंढो वरना हमारी दोस्ती खत्म। वही जब बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे येबुन ना असल में ओके के बॉयफ्रेंड से जाके मिलती है। वो यहाँ पे उससे कुछ ज्यादा बात तो नहीं करती, तो असल में ना वो तो यहाँ पे उसे इसी बहाने से ना ड्रंक कर देती है और ड्रंक होने के बाद जब वो यहाँ पे बेहोश हो गया था और जैसे ही असल में वो यहाँ पे उसके बम को फिर टच करने वाली थी तो वो यहाँ पे ना खिड़की के बाहर येबुन को देखती है जो कि असल में उसे ही देखे जा रहा था। वो यहाँ पे कह रहा था कि मैं ना तुम्हें मार दूंगा। तो ये देख के असल में येबुन तो ओके के बॉयफ्रेंड को ना मजाक देने का नाटक कर रही थी। फिर बाद में जब असल में वो उसे घर छोड़ने जा रही थी तो यहाँ पे ओके का ना एक स्पाई उसे फोन करके बता देता है और यहाँ पे मून भी असल में उसे एक होटल में घुसता हुआ देख के उसके पीछे चला गया था। तब तक यहाँ पे ना असल में ओके भी वहाँ पे आ चुकी थी। यहाँ पे ओके भी देख के ना यहाँ पे मून तो डर के योल के पीछे छुप गई थी और कह रही थी कि तुम गलत समझ रही हो और तुम मुझे अरेस्ट कर लो। तो इस वजह से यहाँ पे ये दोनों को ही लेके ना पुलिस स्टेशन आ गया था। यहाँ पे ओके तो काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसे तो लग रहा था कि ये भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलके चीट कर रही थी। तो असल में इस बात पे ना वो गुस्सा होकर फिर वहां से चली गई थी। वही इधर फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ओके ना असल में उसके बॉयफ्रेंड के घर पे पहुंच गई थी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे वो देखती है कि असल में उसका खुद का बॉयफ्रेंड ही लड़कियों के भेस में था और मेकअप और कपड़े पहने हुए था। बाद में वो उसे सॉरी कहते हुए कह रहा था कि यही मेरा सच है। फिर बाद में जब ओके वहां से चली जाती है तो वो मन ही मन में सोच रही थी कि येबुन को ये सब बातें कैसे पता चली। वही जब यहाँ पे येबुन को दिखाया जाता है जो कि ना वीडियोस देख के उस स्ट्रीमर को सर्च करने की कोशिश कर रही थी और उससे ना फिर वो मिल भी जाती है। वो साथ ही में उस डोर पे लगे हुए हैंडल को भी देखती है तो वो उसे याद आता है कि उसके रूम में जो डोर हैंडल देखा था वो इससे अलग था। और साथ ही में असल में इस स्ट्रीमर ने ना अपने वीडियो में एक एड्रेस भी बताया था। जब यहाँ पे
येबुन ना उस एड्रेस पे पहुंचती है और वो वहाँ से ना असल में योन को कॉल कर देती है और कह रही थी कि बस प्लीज इस बार ना मेरे पास आ जाओ, मेरे बात पे प्लीज विश्वास कर लो, मैं असल में उसी किडनैप हुई लड़की के एड्रेस पे आई हूँ। वो यहाँ पे उससे कह रही थी कि मैं तुम्हें एड्रेस बता के तुम पे ट्रस्ट करके ना पहले वहां जा रही हूँ, इसलिए तुम भी ना जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पे उनका कैप्टन उसे बता रहा था कि मुझे ना उस ड्रग डीलर वाले केस में ना कोई लीड मिली है, इसलिए वो यहाँ पे येबुन से कहता है कि तुम्हें जो करना है ना वो करो। और वो यहाँ पे ना असल में उस ड्रग केस के लिए चला गया था। और इधर यहाँ पे येबुन ना फिर भी इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए ऊपर जाती है। तो वो देखती है कि यहाँ पे दरवाजा ना खुला हुआ था। वो यहाँ पे अंदर जाके देखने ही लगती है कि तू से ना यहाँ पे उस स्ट्रीमर का रूम दिखता है और यही सेम कमरा ना असल में जोंगयुक ने अपने इसके दोस्त ने अपने घर पे भी बनवा रखा था। वो यहाँ पे इस कमरे को देख ही रही थी कि अचानक से ना वो लड़का वहाँ पे आ गया था और यहाँ पे वो उसे देख के ना स्माइल कर रहा था। तो असल में यहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअली इस लड़के ने ना अपने घर पे कैमरास लगाए हुए थे, इसकी वजह से उसे पता चल गया था कि येबुन ना उसके घर पे आई थी और वो उसे यहाँ पे आने के लिए भी एक्सपेक्ट कर रहा था। जब यहाँ पे येबुन ना उस लड़की के बारे में पूछती है तो यहाँ पे वो बता रहा था कि मैंने काफी कोशिश की उसे अपने घर पे रखने की, लेकिन वो ना इस बात के लिए रेडी ही नहीं हुई। फिर जैसे ही यहाँ पे येबुन ना वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो यहाँ पे ये लड़का ना उसे पकड़ के उसका गला दबाने लग गया था। पर तभी यहाँ पे योल वहाँ पहुंच के उसे बचा लेता है और बाद में उस लड़की को भी बचा लेते हैं, जिससे कि असल में उसने रस्सियों से लटका रखा था। अगर यहाँ 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो शायद ये लड़की नहीं बच पाती। बाद में यहाँ पे फिर येबुन ना उससे पूछ रही थी कि क्या अब तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन हुआ ना? तो वो यहाँ पे कह रहा था कि मैं बस इसीलिए आया क्योंकि मुझे चिंता थी विक्टिम की। और तभी यहाँ पे फिर मोनकुना किसी का कॉल आ जाता है और वो यहाँ पे फोन पे कह रहा था कि लगता है कि मैं जल्दी ही सियोम शायद वापस आ पाऊंगा। और साथ ही में वो यहाँ पे येबुन से कह रहा था कि तुमने ना एक क्रिमिनल को पकड़ने में मेरी मदद की है, तो इस वजह से मैं ना तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो यहाँ पे वो भी ना खुश होकर फिर उसके साथ चली जाती है। और इसी सीन के साथ बिहाइंड योर टच के एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।